मेरे पास समय नहीं है, तो क्या वो एक अच्छी स्टेटमेंट है कि बुरी स्टेटमेंट है कि हमारे पास टाइम नहीं है? सबसे ज़्यादा खुद को धोखा देने की स्टेटमेंट है। आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कंपटीशन, उससे स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो उन चीज़ों से कैसे फाइट किया जाए? सिचुएशन डिमांड्स मोर ऑफ यू हम्म, फ्रॉम यू हम्म, दैट कॉजेज स्ट्रेस। ऑक्सीजन कंटेंट इस हवा में ज़्यादा है कि मॉर्निंग वाली हवा में ज़्यादा है। मॉर्निंग वाली हवा में। हम हर टाइम इसी हवा में बैठे रहते हैं। राइट, तो क्लींजिंग होती कैसे है? ये मेडिटेशन से होती है, किस नहीं, चीज़ से होती है? क्लींजिंग हर चीज़ की है, 5 एलिमेंट्स की। हमने जानेंगे तो कुछ अपनी थोड़ा सा। नज़र से जो समझ में आया वो कंसीव कर लिया। हाँ जी, जैसे हाँ मेरे जी, को समझ में आया मंदिर गुरुद्वारे में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ अब हाँ मैं हाँ टोटली डिफरेंट हूँ उस कंसेप्ट से। हाँ जी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज हमारे साथ है डॉक्टर तरुण कुमार। ही इज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, अ मास्टर ट्रेनर फॉर योगा, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी, एंड ही इज़ अ फैकल्टी एट आर्ट ऑफ लिविंग। बाकी बहुत कुछ है, वो मुझे याद नहीं रहेगा, तो ही टेल हिमसेल्फ कि सर आप क्या कुछ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, एंड हाउ आर यू टुडे? आई एम परफेक्टली फाइन, फुल ऑफ एनर्जी। सेम। एंड मैं क्या-क्या करता हूँ, हाँ जी। मैं लोगों को शांत, खुश, हम्म, मस्त, हाँ। एन्जॉयिंग देयर लाइफ ऐसा कुछ बना दूँ, मैं ऐसा प्रयास करता हूँ। परफेक्ट। हाँ जी। तो आज यहाँ पे आके कैसे लगा, हमारी वाइब कैसे लगी स्टूडियो की? बहुत अच्छा लगा। आई एम हम्म, वेरी पॉजिटिव पीपल अराउंड। हाँ राजन हैं, इंद्रजीत हैं, आप हैं और हाँ जी, बाकी बहुत सारे लोग बाहर हैं। हाँ जी, हाँ जी। आई एम फीलिंग गुड। आई एम फीलिंग अभी मैं रात के 9 बज रहे हैं, बट वी आर फुल ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, वी आर ऑल गुड। ओके, स्टार्ट करेंगे आपकी पर्सनल जर्नी से। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे विद सो मेनी जॉब टाइटल्स, डेजिग्नेशंस? यहाँ तक सफ़र कैसा रहा यहाँ तक का? ओह! तो कुछ पीछे तक, काफ़ी पीछे तक जाना ज़रूर पड़ेगा। ज़रूर ज़रूर, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। एक्चुअली आई एम ब्रॉट अप इन अ रिलीजियस फैमिली। मॉम ओके। डैड रोज़ सुबह 5 7 10 15 मिनट सुबह जोत लगाते हैं, प्रेयर हम्म। करते हैं अभी भी, हाँ है जी। ना? जो भी ट्रेडिशंस होती हैं हमारी, फेस्टिविटीज़ हैं, रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं। हम्म। कोई गुरु आते हैं, कोई सत्संग होता है कहीं पे, उसको अटेंड करते हैं और हमें भी लेके जाते थे शुरू हम्म। में बचपन में। हाँ जी। तो ऐसा सब चलता था, तो बट आई वाज़ गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है। मेरे को ये लगता था कि इफ़ आई एम डूइंग गुड हम्म। तो गॉड कैन नॉट चेंज इट टू बैड, एंड हाँ। इफ आई एम डूइंग समथिंग बैड हम्म। गॉड जस्ट कांट चेंज इट टू गुड। गुड, राइट। तो फिर ये जो महानुभव हैं जिनको हम गॉड कहते हैं, हाँ इनका जी। मेरी लाइफ में क्या रोल है? राइट। तो मैं थोड़ा सा हट के चलने लगा। मम्मी पापा फैमिली गुरुद्वारे जाती, मंदिर जाती, तो मैं बाहर ही रहता, अंदर नहीं जाता। अच्छा। और जब डोनेशन डालने की बारी आती बॉक्स में, हाँ हाँ हाँ। मैं कहता था कि भाई क्लैरिफाई करो मेरे को, हम लेने जा रहे हैं कि देने जा रहे हैं? तो ये कुछ कंसेप्ट्स थे मेरे को, तो हाँ, मेरे को थोड़ा सा रेजिस्टेंस था इस लाइन से बहुत ज़्यादा। रेबेलियस थे आप थोड़े उस टाइम? रेबिलियस नहीं था, मैं हम्म। मानता था कि हाँ, ये जो हम जिन्हें भगवान बोलते हैं, यस हाँ दे जी। आर सम गुड पीपल, हाँ हाँ रोल हाँ मॉडल्स। हाँ जी। उनसे हमें सीखने को कुछ मिलता है ना? है। तो उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बट हाँ जी। उनका मेरे को, अगर ठीक है रिस्पेक्ट है तो है, नहीं है तो नहीं है, उनका मेरी हम्म। लाइफ में कुछ ज़्यादा रोल है नहीं है। हम्म। मैं फॉलो करता था कि जो भी काम कर रहा हूँ उसको 100% करूँ और हाँ जी। किसी का दिल नहीं दिखाऊं। दिल ना दुखाओ, राइट। लाइफ मस्त चल रहा था। हाँ जी। पापा इज इन टू सिविल सर्विसेज, ओके। उनके दम पे हम ऐश कर रहे थे। ओपन जिप्सी थी, 300 नंबर पूरे चंडीगढ़ में पता थी। अच्छा। हमने बहुत सारी ऐश की है अपनी हाँ। लाइफ में। हाँ जी। पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, हाँ मोटर हाँ हाँ बाइकिंग, हाँ। और उस समय का एडवेंचर क्लब मैंने एस्टेब्लिश किया चंडीगढ़ में। ओके। मैंने उस समय इंडियन रेवोल्यूशनरी फोर्सेस बनाई, उसके 5 फैक्शंस थे जिसमें हम सोसाइटी का, सेल्फ का काफ़ी कुछ काम करते थे, हाँ एक्टिविटीज़ जी। करते थे। ठीक है। जो शुरू की डांस पार्टीज़ होती थी, हाउस डांस पार्टीज़, वो हमने शुरू की थी। अच्छा। जब फर्स्ट डिस्क आया चंडीगढ़ में लास वेगास, हम्म। उसमें हर सैटरडे संडे हमारी ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है। लाइफ बड़ा अच्छा चल रहा था, मस्त चल रहा था, कुछ ऐसा हाँ। टेंशन था नहीं, हाँ जी। ना ज़रूरत थी हाँ 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 उनकी सबकी महानुभवों की हमारी लाइफ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मेरा यंगर ब्रदर है इसी दौरान, वो मुझसे 7 8 साल छोटा है, वो +2 के बाद मर्चेंट नेवी में चला गया। अच्छा। 7 8 साल में उसने सब घूम लिया, खा पी लिया। हाँ हाँ और हाँ डीएनए तो पेरेंट्स वाला था। हाँ जी। उसने बोला यार बहुत हो गया, बस अब छोड़ो परे। तो हाँ देन ही स्टार्ट विजिटिंग ऑल द गुड आश्रम्स, बिग आश्रम्स इन इंडिया। हाँ हाँ
1 डेढ़ साल घूमे वो, तो अल्टीमेटली वो बेंगलोर आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में सेटल हो गए। सेटल हो गए। 1-2 साल सॉरी, हम्म। वहाँ पे किसी अच्छी टॉप मोस्ट फैकल्टी की तरह उन्होंने काम किया। अच्छा। एंड ही स्टार्ट्स कन्विंसिंग ऑल अदर्स इंक्लूडिंग मी कि भाई आप भी आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम करो। हाँ 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 और हाँ। हम तो इसको रजिस्ट करते थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल मन नहीं था, उसको गोली देते, वो मनाता, हम नहीं मानते। हाँ 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 ये हाँ। चलता रहा 1 डेढ़ साल। हाँ जी। तो उसको समझ में आया कि भाई उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हम्म। तो मोहाली में बिल्कुल घर के पास, हम 2 फेस में रहते हैं, तो ठीक उसके है। पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे रजनी दीदी उनका कोर्स चल रहा था। हम्म। तो 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है। हम्म। उसने मेरे को बोला 5 सितंबर 2007 को कि जाके मेरे टीचर हैं, हाँ जी। उनको आप बुके दे आओ टीचर्स डे का। अच्छा। ठीक है। मैं गया वहाँ पे, हाँ उनका कोर्स चल रहा था, बुके लेके थोड़ी देर बैठा, हाँ जी। वो जो बात कर रही थी वो सुना और हम्म। बस फंस गए। बातों में फंस गए। ठीक है है, ना, वो जो गए अच्छा and होता है। अच्छा लगा, हाँ 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 कुछ हाँ। हम्म। टच हुआ अंदर, कुछ हम्म। डिफरेंट था। हम्म। हमने सोचा कि चलो कोर्स करना चाहिए। आई हाँ। एम वेरी ओपन टू न्यू थिंग्स, आई कैन एक्सप्लोर। मेरे को अच्छा मतलब। लगता है कि कुछ नया है, चैलेंजिंग है, हाँ उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ आई एम हाँ नॉट हाँ फनेटिक कि नहीं नहीं मैंने नहीं करना, मैं तो ऐसा ही हाँ। हूँ। तो सिर्फ ट्राई करे थे उस टाइम आप। मेरे को लगा कि कुछ अच्छा है, कुछ हम्म। डिफरेंट है, हाँ 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 हाँ। इसको देखना चाहिए, देखना करना चाहिए। चाहिए। ठीक है। राइट। कि हमने बेसिक कोर्स किया, हम्म। बहुत अच्छा लगा। हम्म। और अगले 1 साल में जो भी 8-10 कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज, डीएसएन कोर्स और जो भी कोर्सेज थे, सह समाधि, हाँ जी। टीचर बनने के लिए हमने हम्म। वो सब कोर्सेज कंप्लीट किए और टीचर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर दिया। कर दिया। 2008 में हम टीचर ट्रेनिंग के लिए चले गए और आके जब हम बन के आए टीचर, हाँ हाँ हाँ। तो बेसिक का, आर्ट एक्सेल का, यस प्लस का, श्री श्री योगा का टीचर बन के हम तैयार हाँ हाँ होके जी। पहुंच गए जी। पहुंच गए। एंड स्टार्ट टेकिंग कोर्सेज। ठीक है। और अगले 3-4-5 साल अच्छे कोर्स लिए। हाँ जी हाँ जी। पंजाब में, चंडीगढ़ में हाँ आई हाँ। हैव टेकन द कोर्सेज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ ईयर। अच्छा। वाह। रस आने लगा था, जीवन में अच्छा लगने हाँ लगा था। हाँ जी। तो जब रस आने लगता है तो कुछ और चाहता है मन। हम्म। देन आई स्टार्ट डूइंग मोर ऑफ सच कोर्सेज। ठीक है। पीजीडी शुरू किया साइकोलॉजी में, हाँ जी। डीएनवाईटी किया, ठीक है। एमएससी इन योगा आयुर्वेदा किया। ओके। तो ये सब किया, लर्निंग शुरू हुआ। हाँ और जी। इसके साथ साथ कुछ और जो अच्छे लेवल के कोर्सेज थे, सीनियर लेवल के कोर्सेज थे, हम्म। रेकी, प्राणिक हीलिंग, एक्यूप्रेशर, वो सब हमने शुरू किया किया। किया और तब से अब तक लर्निंग चालू है। चालू है। इसी दौरान हाँ जी। गुरुजी ने मौका दिया अच्छा। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देने का, कॉर्पोरेट ट्रेनर बनने का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसी दौरान मेरे को गुरुजी की ग्रेस से मास्टर ट्रेनर बनने का मौका मिला हाँ जी। थ्रू एनएसडीसी, हाँ हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स में से। हाँ जी। मास्टर ट्रेनर फॉर योगा आयुर्वेदा, ये सब जो। एंड आई हैव trained more than 10,000 yogacharyas and doctors वाह। for the biggest ever certificate in yoga, वाह। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। वाह, दैट इज रियली ग्रेट। टिल देन द एनर्जी इज गोइंग ऑन, द वाह। जर्नी इज गोइंग ऑन। वाह। और हम सीख रहे हैं। वाह। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ ट्रेनर, आई एम अ हम्म। ट्रेनी। आई एम नॉट हाँ। अ प्रीचर, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम नॉट सम लर्नर्ड पर्सन, हाँ आई जी एम हाँ अ जी। लर्नर। लर्नर। मैं ऐसा मानता वाह। बहुत सुंदर बात की। वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर टुडे। हूँ, इट्स माई ऑनर। आपने एक बात की जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगी। आपने कहा कि ओवर टीनेजर जब आप क्लब्स जाते थे, जिस जाते थे, एंड उसके बाद आपने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया, देखा, तो वहाँ पे आपकी रुचि बढ़ी। तो आई वांट टू आस्क कि जो अब टीनेजर्स हैं इस उम्र में, अराउंड 18 to 20 ईयर्स ऑफ 22 ईयर्स ऑफ एज, तो क्या उनको स्पिरिचुअलिज्म देखना चाहिए या अपनी लाइफ इंजॉय करनी चाहिए और एक सर्टन एज के बाद वो ज्वाइन करना चाहिए? पहले तो स्पिरिचुअलिज्म को समझना पड़ेगा, हाँ, ज़रूर। है ना? मतलब उस आयु उस तो फिर हम डिसाइड कर हाँ। पाएंगे कि उनको यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। राइट राइट राइट, सही बात है। तो स्पिरिचुअलिज्म मतलब क्या? समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिट, राइट। हाँ। है ना? स्पिरिट कहाँ पे? अंदर। समथिंग इनसाइड। इनसाइड। राइट। मैं दिवित की बात कर रहा हूँ अभी, हाँ जी। तो दिवित की आंख की बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, दिवित की बात हो रही है। देवित की बात हो रही है। तो दिवित की आंख, बाजू, हाँ बॉडी जी। की बात हो रही है क्या? नहीं, किसकी बात हो रही है? देवित की, दिवित की क्या? स्पिरिट की, क्या स्पिरिट क्या? एनर्जी की। नहीं, समझते हैं। हाँ जी। दिवित की आंख, हम्म। दिवित की आंख एक टूल है हाँ जी। देखने के लिए, हाँ जी। पर देख कौन रहा है? देवित। आंख नहीं देख रही। इट इज जस्ट अ टूल, इट इज जस्ट अ मैकेनिज्म। हाँ हाँ। देख रहा है दिवित, देवित। है ना? लेग है चलने के लिए, हाँ 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 इट इज अ टूल, मैकेनिज्म हाँ हाँ फॉर द दिवित। हाँ
उनके सलाह दे उपयोग देते के हैं। लिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ पर जी। दिव्य तो कोई और है, हाँ, द समवन इनसाइड। इनसाइड। चेक करते हैं, एक XYZ कोई पेशेंट थे, उनको हुँ, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, हुँ, है ना, बाई चांस ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड ही इज नो मोर। ओके। तो जब उनको अंदर लेके जा रहे थे तो उनके नाम से उनको बुला के अंदर लेके जा रहे थे, हाँ जी, पर जब वो खत्म हो गए, नहीं रहे, तो उनको क्या कह रहे हैं? डेड बॉडी। बॉडी, बॉडी, बॉडी को ले जाओ। बॉडी, हाँ जी। अरे ये क्या हुआ? सब कुछ जो जैसा अंदर गया था वैसा ही बाहर आया, हाँ। पर नाम चला गया। तो वो जो कुछ है हमारे भीतर, वो चला गया। वो जगह अगर है हुँ, तो हुँ, मैं हूं। हुँ, तो वो जो मेरे भीतर है हुँ, वो कैसा होना चाहिए? मस्त, मुस्कुराता, हाँ, हंसता, नाचता, गाता। हाँ जी। तो आप हो? नहीं, शायद अभी नहीं हूँ। नहीं, मतलब अगर हम आम आदमी की हाँ, बात करें, हुँ, मैं अगर एक आम आदमी की बात करूं, हाँ अगर वो जी। मस्त, मुस्कुराता, हंसता, नाचता, गाता है हाँ, हाँ, हाँ। उसके भीतर का, हाँ तो जी, शायद वो, हम उसे बोलेंगे हाँ वो है। खुश है। एंड द वन दैट पुट्स यू इनटू दैट स्टेट हुँ, इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, नाउ ठीक यू है। डिसाइड कि हुँ, हर यूथ को, हर छोटे को, हर बड़े को हुँ, हुँ, करनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी में स्टडी, उसको समझना चाहिए, उसमें आना चाहिए, उसमें जानना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, आना चाहिए। हम्म? तो ये, इट इज समथिंग रिलेटेड टू अवर स्पिरिट, टू हुँ, माय कोर, हाँ टू जी। माय इनर सेल्फ, माय बीइंग। हाँ, 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 हाँ। इसको और समझते हैं। हाँ जी। इस धरती पर कुछ भी है, ये कप है, ये माइक है, कपड़ा है, सोफा है, लिविंग, नॉन लिविंग, हुँ, जड़, चेतन, कुछ भी इस धरती पे है, इस ब्रह्मांड में है, हाँ वो जी। 5 भूतों से, 5 एलिमेंट से बना है। राइट, राइट, हाँ जी। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, आकाश। हुँ, है ना? हुँ, ये वॉल है। हाँ ये जी, वॉल 5 चीजों से बनी है, बनी है। ईंट, सीमेंट, पत्थर, रोड़ा, पानी। हाँ, 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 हाँ। अब हमें मालूम है कि सीमेंट सबसे अच्छी चीज है, तो हुँ, क्या इस वॉल को हम पूरा सीमेंट लगा के ही बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, हमें क्या चाहिए? 5 चीजें चाहिए इन द इकट्ठे। एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, हुँ, हुँ, हुँ। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एवर है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे भीतर भी ये 5 चीजें चाहिए हाँ, इन द हाँ। एग्जैक्ट प्रोपोर्शन। ओके, आई एम द बेस्ट एवर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। राइट। और यही एक बैलेंस, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश का, इन 5 एलिमेंट्स को समझने का, समझाने का प्रोसेस इज हुँ, स्पिरिचुअलिटी। हुँ। वो इतना टाइम लगे प्रोसेस करने के लिए, और ये, बट हाँ, हाँ। ये जो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इट इज अ हुँ, फुल 7 डेज कोर्स, अच्छा। जिसको हमको मतलब इतने में हम समझा रहे हैं, हुँ, 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 है ना? हुँ, हुँ। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश का बैलेंस कैसे हो, ये क्या अच्छा। एलिमेंट्स हैं, इनकी क्या वर्किंग है, इनकी क्या फंक्शनिंग हाँ जी, हाँ है ना? जी। पुराने समय में हुँ, स्पिरिचुअलिटी कोई एक अलग टॉपिक नहीं था, समझने की जरूरत नहीं थी। हुँ, वो एक रोजमर्रा का प्रयास था, रोजमर्रा का एफर्ट था, जो बचपन से बड़े लोग करते थे, छोटे देखते थे। अब हुँ, बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि खाओ आप, वो हुँ। देखता है, सीख लेता है। हाँ जी। इसी तरह जो स्पिरिचुअलिटी की हमारी कंसेप्ट्स हैं, वो कोई एक लर्निंग का इशू नहीं था, लर्निंग का उसका कोई बात ही नहीं था। हाँ, हाँ, वो तो हाँ। हमारे रोज के जीवन में था ही, था ही। हाँ, सही है बात ना? है, राइट। तभी पहले लोग ज्यादा खुश थे, हुँ, रिसोर्सेज बहुत कम थे, हुँ, हुँ, फिर हुँ। भी खुश थे। खुश थे। अब तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, हाँ, हाँ, है ना, हाँ। फिर भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर राइट। नॉट हैप्पी। हुँ। इट इज द कंसेप्ट। तो मतलब हम स्पिरिचुअलिटी को जो पाठ पूजा करते हैं, हम्म, ज्योति लगाते हैं, हम्म, मंदिर जाते हैं, हम्म, मूर्ति पूजा करते हैं, हम्म। उससे कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इन गलत, वो इन तो इन है ही रियल नहीं लाइफ। है, वो हाँ, तो दैट वो इज टोटली हाँ, डिफरेंट। वो अलग है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी इज़ स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट। का हाँ रिलीजन जी। से कुछ लेना देना ही नहीं है, अच्छा। है ना? वो पाठ पूजा है, वो एक अलग कंसेप्ट है। हुँ। धूप बत्ती ज्योति, वो जैसे मैंने आज बढ़िया खाना खाया, हाँ जी। मन किया मैंने आज बढ़िया खाना खाया, मन किया मैंने आज बढ़िया मूवी देखी, हुँ, हुँ, बढ़िया, मेरे को मन किया आज बढ़िया कपड़ा पहना। हुँ। अपने आप को खुश रखने का, अपने आप को हैप्पी, मोटिवेटेड रखने का एक प्रयास है। जो धूप बत्ती पूजा पाठ है, वो भी एक वही प्रयास है। ठीक है। तो मतलब एक पार्ट है उसका ही वो। वो अपने आप को, ये इट इज योर इंडिविजुअल प्रोसेस, हाँ, है ना? ठीक वो है। आपकी अपनी एक इंडिविजुअल एफर्ट है हाँ जी, अपने आप को खुश रखने का। तो पूजा पाठ, धूप बत्ती, वो एक अलग आपकी अपनी अलग जर्नी चीज़ है। हाँ जी, है। ठीक है। आप एक कॉर्पोरेट मेंटर हैं, ट्रेनी हैं। हम्म, तो कॉर्पोरेट में हम स्पिरिचुअलिटी को या हम प्रैक्टिसेस को, आर्ट ऑफ लिविंग को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? कैसे एक कॉर्पोरेट लाइफ में उसे यूज़ किया जाता है स्पिरिचुअलिटी को एंड आपकी टीचिंग्स को? स्पिरिचुअलिटी हमने अभी क्या बात किया कि हुँ, इट इज रिलेटेड टू द स्पिरिट इनसाइड मी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। और कॉर्पोरेट में हमको क्या चाहिए सबसे ज्यादा? पीस, वर्क, हमको फोकस। सबसे ज्यादा क्या चाहिए?
फोकस। फोकस चाहिए, हाँ जी, है ना? हमको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? रिजल्ट्स चाहिए। रिजल्ट्स हमको चाहिए। सबसे ज़्यादा क्या चाहिए कि जो प्रेशर्स हैं बॉस के, हाँ है ना, जी, वो हम हैंडल कर सकें, हाँ जी। है ना? और ये सब चीज़ें, हुँ। अगर सपोज मेरा सेल्स का काम है हुँ, कॉर्पोरेट में, अगर यहाँ मेरा कोई डेस्क जॉब है, हुँ, वो जो डोमेन नॉलेज है, मेरे को हुँ, डेस्क जॉब कैसे करना है, मेरे को मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, वो सब तो 5 से 10-15% है डोमेन नॉलेज। हुँ। जो रेस्ट 85 to 90% है, दैट इज द सॉफ्ट स्किल्स टू गेट दैट डोमेन नॉलेज अप्लाइड, ठीक है। है ना? मैंने को अगर बॉस ने आज डांट दिया, हुँ, अगर आज मेरे पास प्रेशर आ गया कि मेरे को ये टारगेट कंप्लीट करना है, अगर आज एक कोवर्कर से मेरी नहीं बन रही, हुँ। उससे कुछ थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, हाँ जी। है ना? अगर आज मेरे को कहीं पे माल बेचना था, सेल्स करना था, वहां से कंप्लेंट आ गया, हुँ। इन सब से परेशान हो जाना है क्या? नहीं होना चाहिए। अगर परेशान हो गया तो रिजल्ट्स खराब हो गड़बड़ हो गया, जाएँगे। हाँ है ना? जी, और इन सब में अगर मैं परेशान नहीं हुआ तो आई एम द सक्सेसफुल पर्सन। राइट। और ये कैसे नहीं मैं परेशान हूं, हाँ। ये कौन बताएगा? द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी वो कैसे होगी, समझते हैं उसको, समझ। है ना? इफ यू मैनेज इनसाइड वेल, हाँ जी, आउटसाइड एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस, राइट। है ना? अगर मेरा हुँ, भीतर सब शांत है, हुँ, मेरे को बॉस ने डांटा, हुँ, तुमने क्या किया, ये कुछ नहीं किया, तुम बेकार हो, हुँ। और मैंने आगे से रिएक्ट किया, उसको भी सुना के आ गया, पकड़ अपना रेजिग्नेशन, तेरे जैसे 10 देखें, और अगले 2 महीने जॉब नहीं है, परेशान हो रहा हूँ। हाँ, और उसने मेरे को डांटा, हाँ जी। और ये जो मेरे अंदर का शांत था, द कूल स्टेट ऑफ माई हुँ, इनसाइड, हुँ। मैं उस समय उनकी बात सुनता, हाँ जी। और जब वो उनका गुस्सा शांत होता, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, घंटे बाद, हुँ, उनको मैं जाके बात करता कि सर शायद आपने अच्छे से समझा नहीं, आप हुँ, शायद गलत हैं यहाँ पे, हुँ, दिस इज माई पॉइंट। हुँ। मेरा इमेज बनता, बनता, और मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व होता, जॉब भी बच जाती। जॉब भी बचता। हाँ जी। और यही कूल स्टेट ऑफ माइंड अगर मैं अपना मेंटेन कर लूँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपने हाँ जी। एम्प्लॉयज़ के साथ, हाँ अपने जी, कोवर्कर्स के साथ, हाँ अपने जी, कस्टमर्स के साथ, हाँ जी। आई एम द बेस्ट एवर पर्सनैलिटी। हुँ। ये कूल स्टेट ऑफ माइंड जो मेरे भीतर है, हाँ जी, ये कहाँ से आएगा? स्पिरिचुअलिटी से आएगा। स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट्स को समझने से आएगा। हुँ, दिस कूल स्टेट ऑफ माइंड जो मेरा है, हुँ, डिसाइड्स माय पर्सनैलिटी, माय ग्रोथ, माय इंडिविजुअलिटी। हुँ। इसको समझना है तो स्पिरिचुअलिटी को समझना है, समझना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी को समझना है तो बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स को समझना है, समझना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स को समझना है तो पानी कब पीना, कितना पीना, कैसा पीना, कहाँ हाँ, पीना, खड़े अच्छा। होके पीना, बैठ के पीना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ आरओ जी। का पीना कि नॉर्मल स्प्रिंग वाटर पीना, हाँ, 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 है ना? हाँ। ब्रेथ कैसे लेना, कब लेना, कितना लेना, लेना के नहीं लेना। अच्छा। नहीं, इट इज जस्ट अ जोक है ना? तो हाँ, वो अगर मेरे को समझ में आ गया, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। अर्थ एलिमेंट, खाना, खाना। फूड, है ना? कब खाना, कितना खाना, कौन सा खाना, रात को खाना कि नहीं खाना, हाँ जी, हाँ कौन जी, सा हाँ जी। खाना, किसके साथ खाना, क्या कॉम्बिनेशन में खाना, हाँ, 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 है ना? फायर एलिमेंट, हाँ। द जटर अग्नि इन मी दैट डाइजेस्ट हुँ, एवरीथिंग, हाँ जी। माय बॉडी टेम्परेचर, हाँ, है ना? अगर चेक करते हैं मेरा टेम्परेचर कितना है बॉडी का, जो नॉर्मल होता है एक इंसान का 38 डिग्री सेल्सियस। 38.2 डिग्री सेल्सियस, हाँ है ना? जी, हाँ जी, अगर ये 38.4 डिग्री, 0.2 डिग्री भी ऊपर चल गया तो हाँ जी, गड़बड़ हो गया। हाँ जी। अगर ये 0.2 डिग्री भी नीचे हो गया तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। इसको जो मेंटेन करना पड़ता होगा, बाहर टेम्परेचर 15-20 डिग्री या बाहर टेम्परेचर हुँ, 40-50-45-50 डिग्री, पर द इनसाइड मी हुँ। इज हाँ जी। मेंटेनिंग इट कॉन्स्टेंटली एट 38.2 डिग्री। हाँ। उसके लिए कितना प्रयास, कितना एफर्ट ये डाल रहा होगा भीतर मैकेनिज्म, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है हाँ ना? जी। अगर उसको मैंने सपोर्ट कर दिया हुँ, अपने इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में, माय एंटायर फंक्शनिंग, विल बी वे है ना, बेटर। माय ब्लड सर्कुलेशन, माय हुँ, ब्रेथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हुँ, माय excretory system, my digestive system, my हुँ। nervous system, they all start working well, वेल राइट। है ना? ये हो गया फायर एलिमेंट। देन द हुँ, स्पेस एलिमेंट, माय थॉट प्रोसेस। हुँ। अगर यह सब मैंने समझ लिया हाँ जी। तो अब स्पिरिचुअलिटी या सेल्फ डेवलपमेंट एक ही बात हो गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है ना? जी, हाँ जी। वो सेट हो गया, हाँ जी। माय कूल स्टेट ऑफ माइंड इज अचीव्ड। ये चीज़ इसको हम कहते हैं CSM, कूल राइट। स्टेट ऑफ माइंड। इफ माय CM प्रपोर्शन इज मेंटेन्ड हाँ। तो मेरे रिलेशनशिप्स मेंटेन्ड, माय हुँ। रिलेशनशिप्स आर मेंटेन्ड तो मैं आपसे कुछ भी करवा लूं, हाँ। है ये ना? भी बात सही मैं है। आज छुट्टी एक्स्ट्रा ले लूं, अपना हाँ, टारगेट कम करवा लूं, अपनी हाँ। सैलरी बढ़वा लूं, तो प्रोफेशनल लाइफ सेट। बिल्कुल सही बात है। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपने बताया कि द फायर
in us. It helps to maintain the body temperature. अगर बाहर 2 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो इसमें आया क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर आया, एक्सटर्नल फैक्टर जो हम कहते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग कारण, पोल्यूशन कारण ये बहुत बदल रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, वेरिएशन बहुत आ रही है। और हमने बात की खाने की, तो ड्यू टू दी चेंजेस ऑफ फूड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो लोग खा रहे हैं आजकल, मोर प्रिजर्व्ड फूड, मोर प्रोसेस्ड फूड, तो उससे भी ये चीज़ ख़राब हो रही है। एंड ऑल्सो अबाउट दी, यू सेड अबाउट द ब्रेथ, कि जो सांस ले रहे हैं, पोल्यूशन कारण वो भी ख़राब हो रही है। तो क्या इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये मोर डिफ़िकल्ट हो चुका है एक उस स्टेट को अचीव करना, CSM को अचीव करना इस स्टेट में बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स अराउंड अस। तो क्या ये इफ़ेक्ट करते हैं हमें, हमारे बॉडी को, या हमें हमारी CSM को? हाँ जी, बिल्कुल, है ना? हुँ, जैसे पहले हुँ, फ्रेश हवा, अगर हम रूम में एसी में बैठे हैं, ये वाला हवा हमें फ्रेश है कि सुबह का मॉर्निंग का एक पार्क में बैठे हैं, वो वाला फ्रेश हवा है। सुबह वाला, ऑक्सीजन कंटेंट इस हवा में ज़्यादा है कि मॉर्निंग वाली हवा में ज़्यादा है? मॉर्निंग वाली हवा में। हम हर टाइम इसी हवा में बैठे रहते हैं हाँ जी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। हाँ जी, हाँ जी, सुबह हाँ जी। उठे 7 बजे भागना शुरू किया, क्योंकि 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। राइट। फिर सुबह शाम को 6-7 बजे निकलेंगे, हुँ, 2 हुँ, हुँ। घंटे घर पहुंचने में लगेंगे, थक जाएंगे तो रूम में ही रहेंगे। रूम में ही रूम रहेंगे। से निकले, एसी से निकले, एसी में ही बैठ गए, हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन कंटेंट्स विल स्टार्ट गोइंग डाउन। डाउन। आई एम हैविंग लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन माय बॉडी। राइट। इफ आई एम हैविंग लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुँ, इन माय बॉडी, हुँ, तो मेरी बॉडी में छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, यहाँ हुँ। पे लंग्स है, राइट। मैं ऑक्सीजन भर रहा हूँ, हुँ, ऑक्सीजन जो मैंने भरा वो मेरे ब्लड लेवल में गया, हुँ, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरी बॉडी में ऑर्गन्स में गया। हुँ। सपोज मेरी यहाँ पे लेग में लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट कम था, कम था। है ना? मेरे बाजुओं में लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, हुँ, आई विल स्टार्ट फीलिंग टायर मोर, हुँ। राइट। आई विल टायर मोर, आई विल स्टार्ट फीलिंग मोर लेथार्जिक, लेथार्जिक। हुँ। मोर एग्जॉस्टेड, हुँ, 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 है हुँ। ना? मेरे ब्रेन में लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माय ब्रेन विल स्टार्ट कंसीविंग मोर, हाँ, क्लैरिटी विल गो डाउन। हाँ। तो वो जो फैक्टर्स इस समय हमारे आसपास हैं, है ना, डेफिनेटली वो हमें हुँ। नुकसान तो कर रहे हैं, हाँ जी। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे को ही लेना पड़ेगा अपना। तो हुँ, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि सुबह जरूर से मैं वॉक पे जाऊं, हुँ। या अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने इनर कोर को, अपने CSM को, कूल स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करने के लिए अलग से एफर्ट डालूं, एफर्ट जो डालो। शायद पहले डालने का जरूरत नहीं था। एसीज होते नहीं थे, हर जगह हुँ। पेड़ ट्री अच्छे खासे होते थे, पोल्यूशन होता नहीं था, तो वैसे ही ऑक्सीजन कंटेंट अच्छा खासा होता था, होता था। है ना? तो वो एक इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं था। हुँ। पानी अच्छा होता था, साफ होता था, है ना? अब पानी आरओ का है कि नहीं है, कौन सा है, हाँ। डिस्टिल्ड है, फिल्टर्ड है, बॉटल्ड है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चेक हाँ करें जी। वो बॉटल्ड वाटर, हुँ। है ना, 6 महीने 8 महीने पुराना है, फिर हुँ। प्लास्टिक में पड़ा है, राइट। फिर वो प्लास्टिक धूप में 5-6 महीने में स्टोर हाउस में, हुँ। वेयर हाउस में, शॉप में पड़ा है, वो आप हुँ। पी रहे हैं। सही बात सो है। इट इज नाउ मोर ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्कुल सही टेक बात है। मोर ऑफ माई केयर फॉर हुँ। मोर ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ। राइट। हम थोड़ा स्पेस एलिमेंट की बात करेंगे, अबाउट द थॉट्स। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो कंपटीशन बढ़ गया है आजकल, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कंपटीशन, उससे स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो उन चीज़ों से कैसे फाइट किया जाए? स्ट्रेस हुँ, क्या है, पहले इसको समझते हुँ, हैं। What is stress? When your situation demands more of you हुँ, from you, that हुँ। causes stress. राइट। मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ जी। मेरे को और से मेमोराइज और से फोकस करने की जरूरत है। हुँ, हुँ, हुँ। मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को और से मेहनत करने की जरूरत हाँ जी। है ना? और मेरे माइंड ने ये कंसीव किया ये तो हो जाएगा, देन हुँ, लाइफ इज ओके, सॉर्टेड। हुँ। बट अगर माइंड ने ये कंसीव किया, ओहो अगर नहीं हुआ हाँ। तो स्ट्रेस ट्रिगर हो गया। द राइट। फियर इन मी, हुँ, 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 हुँ। ह्यूमन काइंड, ह्यूमन जर्नी, एवोल्यूशन जर्नी का 2.5 लाख साल जो फियर फैक्टर है, वो मेजर सपोर्ट सिस्टम रहा है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए, राइट। है ना? ये लास्ट 2.5 लाख साल में हुँ, जो ये फियर है हुँ। हमारे डीएनए में डीप रूटेड हो गया है। हो गया। राइट। चेक करते हैं, जब हम गुफा में रहते थे, हुँ, 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 हम हुँ। किससे डरते थे? बिजली से भी डरते थे, बिजली से। बादलों से भी डरते थे, आग से भी डरते थे, हाँ जी, हाँ जी। जानवरों से भी डरते थे। हुँ। इन डर से डरते 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 अब हम
इस स्टेज में पहुंचे हैं। यहाँ आ गए। अभी भी कुछ सिचुएशन आती है, सब कुछ ठीक होता है, वी मैक्सिमम टाइम लैंड्स अप इन फियर ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी। कहीं नहीं हुआ तो, हाँ कहीं नहीं हुआ तो, हाँ 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 हाँ, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी रिजल्ट आना बाकी है, राइट। अगर नहीं हुआ तो। हाँ, तो ये जो फियर है, इट ट्रिगर्स स्ट्रेस। मतलब ओवर थिंकिंग एक फैक्टर है। फियर, Fear. ओवर थिंकिंग या फियर, ओवर थिंकिंग नहीं, इसको बोलेंगे द फियर। फियर, फियर ट्रिगर्स स्ट्रेस। स्ट्रेस। अब इससे बचना कैसे हम्म, है ना? फियर इज अ नेगेटिव इमोशन हाँ जी। समवेयर इनसाइड अस, हम्म पार्ट ऑफ दैट स्पिरिट, हम्म है ना? अगर इस रूम में गंदगी है, हम्म, हाँ जी। तो थोड़ी सी और गंदगी एकदम से कैच करेगी, और गंदगी होती रहेगी। अगर ये रूम नीट एंड क्लीन है, हाँ तो जी, थोड़ी सी भी गंदगी खटकेगी, आप फटाफट से उसको साफ करोगे, साफ वो करेंगे। टिक नहीं पाएगी ज्यादा देर, हाँ जी हाँ जी है हाँ ना? जी। अगर हमारे भीतर का क्लींस्ड है, साफ है, हम्म और हम इसको रोज रेगुलरली इसके ऊपर सफाई करते हैं, तो जो ये फियर बिल्डअप होते हैं, ये बहुत जल्दी अंदर पकड़ नहीं बना पाएंगे, हाँ अंदर ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। हाँ जी। बट अगर हमने कभी भीतर साफ ही नहीं किया अपने आप को, हमारी स्पिरिचुअलिटी, CSM इज नॉट मेंटेन्ड, है ना, तो छोटा सा भी फियर का ट्रिगर वो अंदर तक टिकता है, नेगेटिविटी को बिल्डअप करता हाँ जी। है ना? हम रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज हाँ, धुला हुआ कपड़ा पहनते हैं, बाहर से तो रोज सफाई कर रहे हैं, इसकी तो ट्रेनिंग हमें बहुत खूब मिली है हाँ जी है हाँ ना? जी। परफ्यूम वगैरह एंड अच्छे से बन ठन के हाँ हाँ ट्रिम ट्रूम करके अपने बाल बूल हाँ जी। जाना है। हम्म बट भीतर की सफाई, उसका ट्रेनिंग, उसका क्या? हम्म, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम हम हैं और जहाँ से सब कुछ कंट्रोल है, कंट्रोल है, उसको किसी ने नहीं बताया, वो कभी साफ ही नहीं हुआ। उसका ट्रेनिंग भी नहीं हुआ, हाँ और जी हमारी रेगुलर जो अभी स्कूलिंग है, हाँ जी, उसका वो पार्ट भी नहीं है, सही बात है। वो कभी पार्ट था भी नहीं। क्यों पहले पार्ट इसलिए नहीं था, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, वो हमारे लाइफस्टाइल का ही हिस्सा था। हिस्सा था। फ्रॉम द अपर जनरेशन टू द अपर जनरेशन, इट इज पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। बट अब इतना स्ट्रेस में, इतनी मॉडर्नाइज्ड लाइफ में, इतनी भागदौड़ में, बस खाना मैं भर खा लूं, सो भर लूं, वही बहुत है। सही बात है। मैक्सिमम टाइम तो ब्रश भी हाँ। पॉकेट में रख के ऑफिस में जा रहे होते हैं। हॉस्टल लाइफ में तो ये हुआ ही है, लेक्चर से पहुंचने से पहले बस कर लो जल्दी ब्रश पॉकेट में डाल के लेक्चर में जाते थे। तो वो जब यूथ के टाइम में मैक्सिमम टाइम कहाँ पे था हमारे पास, यूथ में। वहां पर भी हमारी ट्रेनिंग ऐसी ही है, हम्म, टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं है, नहीं है। है ना? राइट अप्रोच फॉर द लाइफ नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि बताया नहीं गया। बताया नहीं। अगर मेरे को शुरू से बचपन से ट्रेनिंग दिया जाता, यहाँ ना भी ट्रेनिंग दिया जाता, हाँ जी। मैंने अपने मम्मी पापा को यह करते हुए देखा होता, तो हम्म आज मैं स्टेट में नहीं होता। हम्म, So more important, let's take this responsibility so that the coming generation should not suffer. राइट। तो क्लींजिंग होती कैसे है? ये मेडिटेशन से होती है, किस नहीं, चीज़ से होती है? क्लींजिंग हर चीज की है, 5 एलिमेंट्स की। पानी की क्लींजिंग अच्छा, अलग अलग समझ पानी गया से, मैं। है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ ब्रेथ जी। की क्लींजिंग ब्रेथ से। हाँ हाँ हाँ। बहुत छोटे छोटे इनका, इसके ऊपर अकेले वाटर के ऊपर पूरे एक दिन का लेक्चर है। छोटा सा मैं आपसे बात कर जरूर लेता हूँ जरूर यहाँ पे। जरूर जरूर जरूर। वाटर, वाई वाटर इज 70% इन माई बॉडी और ऑन द प्लेनेट अर्थ। क्यों? जो भी क्रिएटर था, लेट्स नॉट कॉल हिम गॉड, हम अभी उन्हें भगवान नहीं बोलते, है ना? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि भगवान का क्या डेफिनेशन है, कौन है। जो भी क्रिएटर है, कोई तो है ही है क्रिएटर, हाँ जी। हम उसकी बात करते हैं। वो क्रिएटर ने वाटर एलिमेंट को ही 70% क्यों चुना? फायर एलिमेंट को चलो छोड़ देते हैं, एयर एलिमेंट को 70% क्यों नहीं चुना, या अर्थ एलिमेंट को क्यों 70% नहीं चुना? ग्रेट क्वेश्चन। हाँ, क्यों नहीं चुना? क्योंकि हाँ जी। जो एक लिविंग बीइंग है, जो हम हैं, है ना, वी आर वी आर लिविंग बिकॉज ऑफ द इमोशंस। हम ह्यूमन हैं क्योंकि मुझ में भावनाएं हैं। भावनाएं हैं। अगर मैं कॉमा में हूं, हम्म इमोशंस नेग्लिजिबल होगी। हम्म, आई एम एज गुड एज स्टोन, रॉक, सॉइल, हाँ जी, राइट। है ना? ओनली दैट आई हैव इमोशंस, आई एम अ ह्यूमन, आई एम लिविंग, आई एम अ बीइंग। राइट। और ये जो मेरी इमोशंस हैं, हाँ जी। मुझ में कहाँ पे है? स्पिरिट में या अंदर अपने? कहाँ पे? अंदर कहाँ पे? शायद दिल में या दिमाग में, जहाँ दिल तक में मुझे तो लगता वही है, गुर्दा, फेफड़ा, वो तो ब्लड प्रेशर, आर्टरी, वेन, वॉल्व। दिमाग में भी न्यूरॉन्स। ये इमोशंस कहाँ पे हैं? कहाँ पे स्टोर हो रही है मेरे भीतर? ये तो मुश्किल है बताना मुझे। तो अगर हम गूगल करते हैं, अगर हाँ हम जी। इसको चेक करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, एक कंसेप्ट बार बार उभर के आता है, वाटर हैज द मेमोरी। अच्छा।
तो ये जो मेरे भीतर मेरी भावनाएं स्टोर होती हैं, हम्म। इट इज इन दिस वाटर एलिमेंट। अच्छा। ये मेरा जो भीतर 70% पानी है, हाँ ये हाँ, मेरी भावनाओं को स्टोर स्टोर कर करता है। स्टोर करता है अब भावनाएं कैसी? गुड, बैड, टॉप मोस्ट, सारी। है हाँ ना? जी, हाँ जी। ब्लिस, आनंद, सबसे ऊपर की भावना हो गई। हाँ 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 हाँ। पॉजिटिव भावना हम्म। लव, अफेक्शन, केयर हो गई, हाँ जी। है ना? नेगेटिव भावना, नेगेटिव फियर, इमोशंस, फियर, फियर, एंगर। स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, हम्म। हेट्रेड, लस्ट। 9 तरह की जो नेगेटिव भावनाएं नेगेटिव। हैं, हाँ जी, हाँ जी, इमोशंस हैं, हाँ जी, कंपैरिजन टू द 3-4 तरह की पॉजिटिव। हाँ जी। और टॉप मोस्ट जो ब्लिस वाली तो एक ही रहेगी। एक ही है वो। और अक्सर हम मैक्सिमम टाइम हम्म। अपनी लाइफ में पूरे दिन में कौन सी इमोशंस में होते हैं? नेगेटिव, पॉजिटिव या टॉप मोस्ट वाली में? वो नेगेटिव में होता है, नेगेटिव। मोस्टली नेगेटिव। और राइट। वो नेगेटिव इमोशंस कहाँ पे स्टोर हो रही हैं? वाटर एलिमेंट वाटर ऑफ मी, एलिमेंट में। हाँ जी। है ना? तो वो मेरा पानी भीतर का कैसा हो रहा है? अच्छा कि साफ के गंदा, गंदा हो रहा है। है ना? आपका एक गंदा नाला बह रहा है, उसके पास बैठने का मन करेगा कि एक स्वच्छ बहते पानी के पास बैठने का मन। स्वच्छ पानी, पानी के साथ। तो ये जो मेरा भीतर हाँ जी, हाँ जी, हाँ पानी जी। 70% हाँ जी। गंदा हो गया है, मैला हो गया है, हम्म। बदबू मार रहा है। हम्म। और आप आगे बात करते हैं, माई ब्रेन इज हम्म। 83% वाटर, राइट। माई हार्ट इज 78% वाटर, रफली अप्रोक्सीमेटली, हाँ हाँ माई हाँ। ब्लड इज 95% वाटर, माई किडनी, माई लंग्स, दे आर मैक्सिमम कंपोज्ड ऑफ वाटर। हम्म। अब मेरा ब्लड 95% वाटर है, हम्म। उसका 90% हिस्सा सड़ा हुआ है, गला हुआ है। विल माई ब्लड एबल टू वर्क एफिशिएंटली? नो, नो, ब्लड नो। का क्या काम है? ट्रांसपोर्टिंग द मिनरल्स, मिनरल्स, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन। भी उसने राइट। ऑर्गन्स को सप्लाई करना है, हाँ वो जी। अच्छे से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आई फील लेथार्जिक, हम्म। ताकत खत्म हो जाएगा शरीर का। जो ब्रेन मेरा 78% हिस्सा, 83% हिस्सा, जो भी ब्रेन का पानी है, उसका 90% हिस्सा पानी का सड़ा हुआ है, गला हुआ है। तो मेरा ब्रेन एफिशिएंट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ब्रेन का क्या रोल है? राइट डिसीजन टेकिंग डिसीजन पावर, मेकिंग। हाँ जी। है ना? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आई विल बी कंफ्यूज्ड, आई कंफ्यूज। विल बी इन स्ट्रेस, राइट। बहुत जल्दी से एंजाइटी में आ जाऊंगा, बहुत जल्दी से फियर्स में आ जाऊंगा, है ना? इसी तरह बाकी के बॉडी ऑर्गन्स, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनका एफिशिएंसी बिल्कुल खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। और अभी तो एक एलिमेंट है ये, अभी तो एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट है। बहुत सारे एक हैं। एलिमेंट आपके भीतर यह कुछ कर सकता है, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ इससे जी। 5 गुना बाकी के क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़ सकते हैं, और बिल्कुल यही सही बात। स्पिरिचुअलिटी है। वाह, बड़ी वास्ट है। मतलब जो मेरा आइडिया था स्पिरिचुअलिटी का, वो बहुत, मैं नैरो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि बहुत अलग था इससे। हम्म। जहाँ क्योंकि आपका लोग नहीं, जनरल प्रिसीव भी सभी करते हैं। का, हाँ जी। हर यूथ का, बिकॉज वी आर नॉट हम्म। टॉट, हमें बताया ही हाँ, नहीं गया, हमें समझाया ही नहीं गया, समझाए हमने, प्रिसीव ही उस तरह से किया, है ना? देखा ही उस तरह से, हाँ, तो हम हमने जानेंगे तो उस अपनी तरह से। नजर से जो समझ में आया वो कंसीव कर लिया। हाँ जी, हाँ जैसे जी, हाँ मेरे को जी। समझ में आया मंदिर गुरुद्वारे में जाने का कोई फायदा नहीं है, हाँ अब हाँ मैं हाँ। टोटली डिफरेंट हूँ उस कंसेप्ट से, हाँ जी। क्योंकि मैंने वो देखा था। हाँ 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 हाँ। मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई मैं पैसा क्यों डाल रहा हूँ गुल्लक में, मैं तो हम्म। मांगने आया हूँ यहाँ से हाँ हाँ और हाँ। दे रहा हूँ उनको। ये तो कंफ्यूजन हो गया, पहले मेरे को क्लैरिफाई करो, मैं देने आया हूँ कि लेने आया हूँ? लेने आए हो, हाँ जी। अभी मेरा विजन क्लियर है, मेरे को पता हम्म। है ना? हमें समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, बच्चा पैदा करके छोड़ दिया जाता है, जा तू अपने आप सीख ले। हाँ, सही बात है। ये बात ठीक है। आपकी एक फिलॉसफी भी है कि इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो इसको अगर मैं देखूं इन माय वे, तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग का कोट है कि हम्म, आप सोचो, अच्छे सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, तो हम्म, उससे अच्छा होगा। हम्म। तो इस पे आपका क्या टेक है कि ये आपकी फिलॉसफी क्यों है? Everything that arises in my mind हम्म। starts flowing as the sensation in my body. हम्म। ये स्पेस एलिमेंट हाँ जी। है ना? जो भी मेरे माइंड में थॉट आता है, हम्म। वो मेरे पूरे शरीर में एज एक्शन बच जाता जाता है, है। जाता है। मेरे माइंड ने कंसीव कर लिया, परसीव कर लिया, यस आई कैन डू दिस, हम्म। 90% ऑफ द जॉब इज डन। डन। राइट। डज रियलिटी रियली मैटर्स, और इट इज जस्ट योर स्टेट ऑफ माइंड? स्टेट ऑफ माइंड। आई थिंक इट इज स्टेट छोटा ऑफ सा माइंड। एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करता हाँ हूँ जी, हाँ अपनी जी, हाँ जी। रोजमर्रा की लाइफ में। हम्म। कुछ पुरानी बात है, आई वॉज इन टू शेयर ट्रेडिंग एंड मार्केट में, तो हम ना रात में 2-3 फ़ोन्स यूज़ करके अलग अलग जगह पे चार्ट्स चेक करते थे, हम हाँ ट्रेड जी, करते थे। हाँ जी। तो अपना फ़ोन, पापा का फ़ोन मैं यूज़ कर लेता था। हम्म। तो पापा को ये नोशन हो गया था कि भाई मेरा फ़ोन इसके पास ही होता है, तो रात को ये यूज़ करके सो जाता है, तो सुबह उठते थे वो मेरे पास आके फ़ोन लेने आ जाते थे। हम्म। मैंने 3-4-5 बार देखा कि पापा परेशान होते हैं, तो मैं रात को फ़ोन यूज़ करके
उनके पास रख देता था। अच्छा। पर उनके माइंड में क्या कंसीव हो गया, उनके फोन बिल्कुल पास पड़ा है, हाँ, उन्होंने वो नहीं देखा, उठे और कहाँ पे आ गए, रूम में आपके दो रूम तीन में। बार उन्होंने ऐसा ही प्रोसीड किया। हाँ, फिर उनको पता चला नहीं नहीं फोन तो मेरे पास ही होता है हाँ, ना। तो रियलिटी डजंट मैटर इन लाइफ। राइट। छोटा सा एक और एग्जांपल देते हैं। हाँ जी। मैंने एक बड़ा सा बढ़िया सा ड्रेस खरीदा मार्केट से, अच्छा सा महंगा सा ड्रेस। हुँ, मैंने इतना महंगा ड्रेस, बढ़िया ड्रेस पहना है और पूरा मार्केट घूम रहा हूँ अच्छे से। हुँ। शाम को जब घर पहुंचा तब पता चला वो तो मुझको सूट ही नहीं कर रहा, मेरा तो मजाक बन रहा था। बट मैंने तो पूरा दिन कैसा मस्ती में निकाला। हाँ, हाँ, इट इज हाँ। जस्ट माई स्टेट ऑफ माइंड एंड सही नॉट द बात है। रियलिटी, बिल्कुल सही बात। अनलेस आई एम टोल्ड द रियलिटी। हुँ, छोटा सा और एग्जांपल, हुँ। मैं कोर्सेज लेने जाता था, बाहर ट्रैवल करता था, तो 6 बजे कोर्स शुरू करना होता था, रात के 10 बजे तक कोर्सेज चलते हैं जो मेरे योगा आयुर्वेदा के कोर्सेज हाँ होते जी, हैं। ठीक है। तो मैं देहरादून जाता हूँ, कहीं और बाहर ट्रैवल करता हूँ, पूरा नॉर्थ इंडिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। 3, साढ़े 3, ढाई बजे मैं घर से निकल जाता था। ठीक है। तो कई बार जंगलों में से, थोड़े सुनसान रास्तों में से जाता, तो मैं देखता था वहाँ पे निहंग बाबा जी हैं, वो हुँ, इतना बड़ा लंबा सा डंडा लेके मस्ती हुँ। में जा रहे हैं। कोई अच्छा। जंगल में जैसे गुजर है, कोई शेर कोई ऐसा आना जाए हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ मैं जी। उससे लड़ लूंगा। हुँ, क्या एक डंडे से शेर से लड़ा जा सकता? नहीं लड़ा बट इट इज हिज स्टेट ऑफ माइंड, कि मैं लड़ मेरे लूँगा। पास डंडा, मैं, हाँ, है ना। तो रियलिटी डज नॉट मैटर एट ऑल इन अवर लाइफ, इट इज जस्ट द स्टेट ऑफ माइंड। राइट। अगर मेरे मन में मैंने कंसीव कर लिया आई एम पॉसिबल, तो हो हुँ, गया। हो गया। सही बात है। सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को मोटिवेट करना, खुद को उत्साहना और खुद को पहचानना, इनमें पहले तो क्या फ़र्क है? हाँ, ये असली क्वेश्चन है। देखो, लेक्चर देना तो आसान है है ना, इसको इम्प्लीमेंट करना ही सबसे बड़ा हाँ, चैलेंज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी, ना। हाँ जी। सेल्फ मोटिवेशन, हुँ, टूट के जुड़ना, हार के फिर से लड़ना, हुँ। यही हो गया सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। टूट के जुड़ना, हार के फिर से लड़ना, फिर से लड़ना। है ना। हाँ जी। सेल्फ मोटिवेशन एंड हुँ, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। ठीक है। डिसाइड नॉट टू गिव अप, आई मे बी वेरी क्लोज, हुँ, है ना। सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। हाँ जी, हाँ जी। डो हार, बस मैं जो खुद से ना हार जाऊं हाँ, तो मैं जीत जाऊंगा, हुँ। ये तो सेल्फ मोटिवेशन हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट क्या सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ? इसमें नहीं। मोटिवेशन तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं अपने आप हाँ, को, हाँ, हाँ। बट सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुद से अवेयर होना है इज़ ना। इम्पोर्टेंट। मेरे में पूरा, मेरे को ये डोर को खोलना है, हुँ, पूरी ताकत जोर जज्बा मेरे में है, मैं इस डोर को स्लाइड करके खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो खुल हुँ। जाएगा क्या ये डोर? नहीं खुलेगा। ये पुल पुल। करके ही खुलेगा डोर। हाँ जी, हाँ जी। योर मोटिवेशन इन द राइट डायरेक्शन इज द हुँ। सेल्फ रियलाइजेशन। मोटिवेशन इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। यस और नो, राइट, है ना। राइट। मेरे को पहले रियलाइज करना पड़ेगा हाँ। मैं किस सिचुएशन में हूँ, हुँ, हुँ, कैसा हुँ, हूँ, हुँ, हुँ। फिर मेरे को मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ जी, अक्सर हम रियलाइजेशन में नहीं होते हैं, सीधा मोटिवेशन में जाते हैं। चक दे फटे, हाँ। होश में जोश हाँ, और हाँ, जोश में होश, हाँ जी, दैट इज द राइट कॉम्बिनेशन दैट वी नीड टू हैव इन अवर लाइफ। राइट, सही बात है। कंप्लीटली राइट। हम बात करेंगे लीडरशिप की। अ, एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है लीडरशिप, कि कैसे आप चलाते हो लोगों को और खुद को, अपने सराउंडिंग को चलाते हो, एनवायरनमेंट को चलाते हो, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये और भी इम्पोर्टेंट है, पर पर्सनल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से लीडरशिप, कि आप अपना एक डोमिनेंस रखो खुद पे भी और बाकी पे भी। तो आपका क्या टेक है लीडरशिप पे, कि ये कैसे बिल्ड कर सकते हैं, या ज़रूरी है नहीं है, क्या बता सकते लीडर, लीडर? सबको लीडर बनना अच्छा लगता हाँ है, जी। और सब मेरी बात सुनेंगे, हाँ, हाँ, अब हाँ, मैं हाँ। रो मारूंगा। हाँ लीडर जी। का मतलब हम क्या समझते हैं? जो हुक्म देना। हाँ, नहीं, पर क्या सच में ऐसा है? जो लीड करता है उसे लीडर कहते हैं। लीडर हुँ। वो जो हुक्म दे पर आपको लगे ना कि हुक्म दिया है, हुँ। दो ही इज गिविंग यू, डिलीवरिंग यू ऑर्डर ओनली, हुँ। है ना। लीडर तो जैसे आपने अभी कहा, दो हु लीड्स बट विद एग्जाम्पल, विद एग्ज़ाम्पल। हाँ जी। है ना। ये लीडर बनना शौकिया शौकिया अच्छी चीज है, मजा आता है, बट इट इज नॉट वेरी वेरी इजी। हुँ। इसके लिए एक ही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ठीक है। Moment you take responsibility, it gives you power, and if you get power, you are हुँ। a leader. हुँ। छोटा सा एग्जांपल, राइट। मेरे घर के बाहर पार्क है, हुँ।
उसके लिए मैंने माली रखा हुआ है। वो माली आता है, उसको ठीक करता है, पौधे वगैरह लगाता है, सब कुछ सेट करता है ना। तो एक लोकेलिटी का पार्क भी है। ठीक है। मेरा माली आता था, मैंने सोचा यार चलो आता है, लोकेलिटी का पार्क ऐसी बेकार पड़ा है। मैंने उसको बोला थोड़ी बहुत मेहनत इधर भी कर दिया कर, ये थोड़े से पौधे अपने बच्चे हैं इधर भी लगा दिया कर। हाँ, तो थोड़ा धीरे 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 वो लोकेलिटी का पार्क भी अच्छा बन गया। अच्छा बन गया। अब हर कोई जो आता जाता, पहले कोई नहीं मेरे को पूछता था, आता भी नहीं था, देखता भी नहीं था, कोई मेरे को विश भी नहीं करता था। अब जो भी आता था जाता था मेरे को हल्का सा नोट करता था, विश करता था ना। प्रैक्टिकल लाइफ की बात मैं जो रोज अपनी लाइफ में मैंने फेस हाँ किया, जी, हाँ जी। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो मेरे को थोड़ा सा पावर मिल गया। मैं अपने हिसाब से वहाँ पे डिसीजंस ले सकता हूँ, उस पार्क में कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। हाँ जी। लोग मेरे से कुछ थोड़ा सा अप्रूवल लेने आ जाते हैं, कुछ अपनी से हेल्प डिस्कस शेयर करने आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हाँ, तो पावर मिल गया, पावर मिल गया तो आई बिकम अ लीडर। लीडर। हाँ, सही तो बात है। अगर लीडर बनना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना किसी के दिए, खुद से, अपने आप से जो दी वो नहीं। स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन एवरीवेयर, बस पे, रोड पे, ऑफिस में, घर पे, एंड यू आर अ लीडर। ये लीडर, ठीक है। लीडर बनना तो अच्छा है, हाँ। मजा आता है, बट उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर आपने ले लिया तो उसका जो एक सुख, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से सब कोई डरते हैं, डरते हैं, अरे वो पहले ही कम नहीं हो मुकदे हो रहे, और नहीं जाने हो। है ना। हाँ जी, बट हाँ जी। इफ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल गेट दैट पावर राइट, दैट विल मेक यू अ लीडर। लीडर। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल लाइफ में तो चलो ये बात हो गया, बीइंग अ लीडर इन अ पर्सनल लाइफ इज मच 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 मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा। अब यहाँ पे समझते हैं, लीडर इन अ पर्सनल लाइफ एट अ होम मतलब क्या मेरा रोब मारने का हक मिल गया मेरे को, सब मेरी बात सुने? नहीं, लीडिंग द रिलेशनशिप्स। आज देखा घर का माहौल थोड़ा बोरिंग है, और चलो चलो उठो आज घूम के आते हैं। लग रहा आज थोड़ा सा बोरियत हो रही है ना, आज थोड़ा सा ग्लूमी है, आज कुछ नया बनाते हैं, चलो मैं हेल्प करता हूँ। स्टार्ट टेकिंग मोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। चेक करते हैं, अगर मैंने ये कर दिया तो मेरा रिस्पेक्ट लेवल बढ़ गया। पावर कोई दे आपको तब आप लीडर हैं, किसी से जबरदस्ती पावर लो तब आप लीडर नहीं हैं। और इसके लिए एक ही काम करना है, स्टार्ट टेकिंग मोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सही बात है, ठीक है। लीडर के लिए टीम भी तो चाहिए। बिल्कुल। तो टीम वर्क की बात कर लेते हैं। टीम वर्क और ह्यूमन बॉन्डिंग, कैसे दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, बॉन्ड करते हैं, ये कॉर्पोरेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक कॉर्पोरेट कंपनी के लिए, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उसकी सक्सेस के लिए ये टीम वर्क बहुत ज़रूरी है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से मिलजुल के काम करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसे मेंटेन कैसे किया जाए, एक टीम वर्क को और एक ह्यूमन बॉन्डिंग को कैसे बना के रख सकते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, हम चैलेंजेस में फंस जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में फंस जाते हैं, एक दूसरे को अपने से छोटा बड़ा करने लगते हैं। हाँ जी। आई शुड से ह्यूमनाइज योर राइवल्स अच्छा। बिकॉज यू आर मच बेटर प्लेस टू देम, हम्म। है ना। कंपटीशन कब आता है, राइवलरी कब आती है, जब आप किसी को अपने से बेहतर समझते हो। बेहतर समझते, राइट। एंड इफ यू कंसीव आई एम मच बेटर प्लेस टू other person, to that fellow, you will get sympathetic about that person. चेक करते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, मैं बैगर को पैसे क्यों देता हूँ? मैं समझता हूँ यार मैं उससे बहुत ऊपर हूँ। हाँ। अगर मैं अपने आप को, जो अपने आसपास वाले हैं, उनसे कुछ बेहतर बन समझूं तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं। और सिर्फ समझने से काम नहीं बनेगा, इसको जानना भी पड़ेगा, इसके कोर को, क्रक्स को भी आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आप सच में ही बेहतर हो। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, राइट। मैं आपके पास आया, आपके घर पे, तो आप मेरे लिए चाय बनाएंगे। हाँ जी। क्या प्रयास होगा आपका चाय बनाने का? चाय अच्छी बन जाए, बढ़िया बन जाए, जो भी गरम मसाला, इलायची, जो भी घर पे होगा आप उसमें डालेंगे। हाँ जी। यू विल गिव योर बेस्ट ऑफ द एफर्ट टू मेक दैट टी। राइट। यस और नो? राइट, आई विल। ये एक ह्यूमन नेचर है, एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा ये नेचर है। तो चेक करते हैं, वो जो क्रिएटर है, वो जो
ये मेरे को और इस पूरे ब्रह्मांड को बना के बैठा है, भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जो क्रिएटर Creator होगा होगा। XYZ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चेक करते हैं, जो ये धरती घूम रही है हम्म। 3600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लाटू घुमाओ कहीं का कहीं चले जाता है, सही बात है। और 500 करोड़ साल घूम से चल रही है ऐसे ही, हाँ 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 हाँ, एक ही जगह घूम रही है। फिक्स्ड पेरिफेरी में घूम रही हाँ जी, हाँ जी, है हाँ ना, जी। 100 की स्पीड हो जाए गाड़ी कांपने लगती है अपनी। और एक प्लेनेट की बात हो रही है, इसके आसपास मून्स हैं, और ऐसे खरबों प्लैनेट्स हैं, बिल्कुल सही बात है। और ऐसी खरबों गैलेक्सीज हैं, हम्म। उन सब को जो संभाल के बैठा है, उसका नेचर क्या होगा? आज टाइम पास, आज वेले बैठे से, आज कोई काम नहीं, चलो दिवित बार, रंजन बार, तरुण बार, उन्हें एवं कितना होगा। वो अगर आप उसको भगवान का दर्जा दे रहे हो, अगर आप उस क्रिएटर की बात कर रहे हो जिसने ये सब क्रिएट किया होगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसने दिवित को कैसे क्रिएट किया होगा? हम्म। उसने अपना सर्वस्व दिया होगा दिवित को क्रिएट करने में। हम्म। उसने डिसाइड किया होगा आज दिवित को क्रिएट करना है, उसने प्लान किया होगा, उसने रोड मैप बनाया होगा, फिर दिवित को क्रिएट किया होगा। और फिर अगर दिवित को क्रिएट किया होगा, क्या उसने अपना सब कुछ उसमें नहीं डाल दिया होगा? डाल दिया होगा। अगर आप उसको वो दर्जा दे रहे हो, भगवान वाला जो भी आप दर्जा उसको देते हो, उसने कोई पार्शियलिटी की होगी? नहीं की होगी। तो खुदा ने आपको खुद से कम तो क्या बनाया होगा? खुदा ने आपको खुदा से कम तो क्या बनाया होगा? तो फिर आपको अपने आप को कम आंकना चाहिए क्या लाइफ में? नहीं आंकना चाहिए, सही बात एंड इफ यू आर सो हाईली प्लेस्ड, है। don't you think you are untouched, unstained, like a crystal, Niranjana? You are the best. हाँ जी। कंपटीशन है ही नहीं है बॉस। बिल्कुल सही बात है। आई एम मच बेटर प्लेस टू एवरीवन अराउंड मी। हाँ, अगर ये हाँ, थॉट मेरे में आ गया, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ उसी हिसाब से मेरा एक्शन भी हो जी। गया, एक्शन भी हुआ। है ना, उनसे गुस्सा नहीं, स्पिरिचुअलिटी, इफ आई एम क्लींस्ड इनसाइड हाँ जी, हाँ जी, विद हाँ द जी। कूल स्टेट ऑफ माइंड, हाँ, 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 ना, विद कंपैशन, विद पैशन, आई ट्रीट एवरीवन अराउंड, अराउंड तो कंपटीशन खत्म। खत्म हो जाएगा। सही They बात will है। be part of me, they will be assisting me, I will be part of them, I will be assisting them. हाँ, 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 Combined as a team, we will achieve our targets. राइट। हम बात करते हैं टाइम की, हाँ जी। वक्त की। हम्म। आजकल जो समय हो गया है मॉडर्न वर्ल्ड में, लोगों के पास टाइम नहीं है, किसी के लिए भी, खुद के लिए भी टाइम नहीं है। अगर हम 24 घंटे निकालते हैं तो खुद के लिए आई गेस 5 मिनट में नहीं निकाल पाते। तो जो हर बंदा बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कि मेरे पास समय नहीं है, तो क्या वो एक अच्छी स्टेटमेंट है कि बुरी स्टेटमेंट है कि हमारे पास टाइम नहीं है? ये सबसे ज्यादा खुद को धोखा देने की स्टेटमेंट है। ठीक है। चेक करते हैं, जो भी इन्वेंशंस, जो भी डिस्कवरीज, जो भी बेस्ट एवर अचीवमेंट्स इस दुनिया में अभी तक हुई हैं, हाँ जी। इन्हीं 24 घंटों के इन्हीं टाइम में स्पेन में ही हुई हैं। हुई है। हाँ जी। यस और नो? हाँ जी, हुई है। यस। जो हम कहते हैं टाइम नहीं है, उसको समझते हैं। हम्म। इट इज नॉट दैट आई एम ओवर वर्कलोड, हम्म। मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, ऐसा नहीं है। हम्म। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? आई एम ओवर क्राउडेड विद द थॉट प्रोसेस। सही बात है। एक ह्यूमन थॉट, जो मेरा एक ब्रेन है ना, एक थॉट जो माइंड में आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है? हर मिनट में 35 से 100 थॉट्स, हर मिनट में 100 थॉट्स, एक घंटे में 6000 तक थॉट्स आ गए। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड, एक पूरे दिन में अप्रोक्सीमेटली 50,000 टू 70,000 थॉट्स, सुन के नॉर्मल आदमी। हम्म। और ये थॉट्स कैसे हैं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मोस्टली नेगेटिव। पॉजिटिव थॉट आएगा तो ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, हाँ हाँ हाँ। और मोस्टली नेगेटिव, जैसे आपने बोला, नेगेटिव जी। थॉट क्या करेगा आपके भीतर? खराब करेगा सब कुछ से। 70,000 थॉट्स पूरे दिन में भट्टी बना देगा अंदर। सही बात है। जलने भूलने लगोगे, हाँ आग हाँ। बबूला हो रहे होगे, कांप रहे होगे, परेशान हो रहे होगे, तो आपकी एफिशिएंसी, जीरो। आपकी प्रोडक्टिविटी, जीरो। रिजल्ट ओरिएंटेशन, सब जीरो। तो जैसे ही आपने अपना कूल स्टेट ऑफ माइंड, CSM को अचीव किया, शांत मन को अचीव किया, अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन किया, भीतर का सफाई किया, यू ट्रेवल इनवर्ड, जर्नी इनसाइड, एवरीथिंग विल स्टार्ट कमिंग टू इट्स ओन प्लेस। कमिंग टू इट्स ओन। टाइम तो बहुत 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 टाइम है हाँ 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 ना, 24 घंटे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने
फोकस करके काम किया। हम्म, तो हम अपने कोर्सेज में एक कंसेप्ट देते हैं, है ना, 40 मिनट्स टू 25 मिनट्स, 39-25 का कंसेप्ट है। अच्छा। जो आपका ब्रेन है, माइंड है, ये 40 मिनट से ज़्यादा एक जगह पे फोकस नहीं करता है। हम्म, इसीलिए 40 मिनट के पीरियड्स होते हैं हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। एवरी 39 मिनट हाँ, अगर आप अपने ब्रेन को कहीं पे बैठे हैं, आप ब्रेक दे दें, और अगले 25 मिनट हाँ, आप ब्रेन, हेड एंड हार्ट, हाँ, 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 यू आर कंट्रोल्ड बाय दीज टू राइट। मेन एनर्जीज इन द हाँ जी, बॉडी। हाँ जी, हेड एंड हार्ट। अगर आपने हेड एंड हार्ट को बैलेंस कर लिया अपने भीतर, हम्म, यू कैन अचीव वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। हम्म, जो मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ आईएएस ऑफिसर्स की, बैंक ऑफिसर्स की, साइंटिस्ट की, आर्मी ऑफिसर्स की, हाँ है जी, ना, इसी कंसेप्ट में है। 39 मिनट्स आपने अपने ब्रेन पे काम किया, 25 मिनट्स आपने अपने हार्ट पे, इमोशन पे, हॉबीज पे काम किया। हाँ जी, हाँ अगेन जी, इट इज़ अ बिग लेक्चर, फिर हाँ, कभी हम बात कर लेंगे, बट जरूर, इन अ जरूर। कट शॉर्ट, हाँ है जी। ना, कि अगर ये हमने मेंटेन कर लिया हम्म, 39-25 का रेशो, तो टाइम तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट रह जाएगा। आप हम्म, एक ही दिन में जो एक साल का काम है वो भी कर सकते हैं, कर सकते नहीं हैं। तो एक दिन के काम को एक साल भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। परसेप्शन पे है वही बात की, जो हम देखते हैं वही होता है है ना। बस कि। वो सबसे बड़ा एक ही चीज है जो हाँ पूरे जी, हम सब डिस्कशन कर रहे हाँ जी, हैं, द जर्नी इनसाइड, जर्नी ट्रेवल इनसाइड। इनसाइड। हाँ जी, अगर भीतर सब सेट है, हाँ, इफ हाँ, आई हाँ, मैनेज हाँ जी, इनसाइड वेल, आउटसाइड एवरीथिंग विल फॉल इन फॉल प्लेस इन प्लेस। इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। अब भीतर की ही बात करेंगे आगे। मेरा एक सवाल था इनर कोर अवेकनिंग पे। हम्म ये कंसेप्ट है, बड़ा सुनने में भी भारी लग रहा है, इनर कोर अवेकनिंग। हम्म तो ये क्या होता है, अगर आप ब्रीफली बताना चाहें तो। बस यही जो हम बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी इज इनर हम्म कोर अवेकनिंग। हाँ, वो इनर कोर अवेकनिंग तो बहुत बड़ी 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 बातें हैं हम्म, जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, हमारे ग्रंथों में लिखा था, है ना। हाँ जी। एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन माइंड, सिर्फ एक, हम्म, इतनी सारी इन्वेंशन, इतनी सारी डिस्कवरीज चेक करो ना। हम्म, हम इस धरती पर जब आए थे आज से 2, 3, 5, 10 हजार, 15, 20, 50 हजार साल पहले, कुछ नहीं था। नहीं था। जो कुछ भी इस समय आपके रूम में या इस प्लेनेट पे या इस सैटेलाइट से लेके बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी चीज आई है, हम्म, कहाँ से आई है? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच ओनली, हम्म, मिट्टी से। हाँ जी, धूल मिट्टी धुएं से तो थे ना हम, हाँ जी, हाँ जी, उसी हाँ से जी। तो हमने बना लिया ना ये उसी से सारा कुछ। बनाया है, सही बात है। तो हाँ वो जी। इतनी ताकत है हम में। हम्म, तो वो जो रियल सोल अवेकनिंग है, रियल कोर अवेकनिंग है हम्म, ना, तो इससे तो और भी लाखों करोड़ों गुना आगे की बात है। हम्म, अगर मैं चाहूँ, एक इंसान, एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन माइंड यहाँ पे बैठे सोचे, हम्म, और कहीं जगह दूसरी जगह वो घट जाए, हम्म, इतनी ताकत हमारे पास है। एंड दैट अच्छा। इज रियल कोर अवेकनिंग, बट स्टार्टिंग इट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, ठीक और है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? कूल स्टेट ऑफ माइंड। फुल सेट ऑफ कूल माइंड। स्टेट ऑफ माइंड क्या है? क्लींजिंग ऑफ 5 फाइव एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है। आपने बहुत से लोगों से बात की है, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, जेल में इनमेट्स भी हो गए। तो इतने सारे अलग लोगों से बात करके आपने बहुत से डिफरेंट माइंड्स देखे होंगे, डिफरेंट माइंडसेट्स देखे होंगे, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ देखी होंगी। तो ऐसा कुछ आपने कॉमन ऑब्जर्व किया उनमें, कि एक हर चीज़, एक चीज़ है जो हर किसी में है। कुछ ऐसा आपने ऑब्जर्व किया हो, या कुछ आप देखा, आपने ऐसे देखा हो कुछ आपने ऐसा उन लोगों में? क्योंकि अलग अलग लोगों से जब हम बात करते हैं तो हमें एक चीज़ कॉमन दिखती ही दिखती है, या कुछ ऑब्जर्व होता ही होता है कि यार ये चीज़ तो हर किसी में है, ये चीज़ तो किसी में नहीं है, वैसा कुछ। वो जो फेल है उनका कॉमन, कि जो सक्सेसफुल है उनका कॉमन? एज अ होल सबका कॉमन। सबका कॉमन एक ही है, हम्म, वी आर लीस्ट नॉलेज, वी आर हैविंग अ लीस्ट नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वी या आर हैविंग द बिगेस्ट ऑफ द कंसेप्शंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। हाँ जी। है ना। हम्म, तो वो जो मिसकंसेप्शंस हैं, हम्म, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है स्पिरिचुअलिटी की, अगर हम उसको क्लैरिफाई कर सकें, अगर हम इसकी नॉलेज, इसकी कोर्सेज हम्म, हम स्कूल्स में शुरू कर सकें, हम हम्म, अपनी मॉडर्न एजुकेशन में इसका एक छोटा सा चैप्टर डाल सकें, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। और चेक करते हैं जो भी स्पिरिचुअलिटी के सेक्ट्स हैं, जितने भी स्पिरिचुअलिटी के सेक्ट्स हैं, है ना, हम आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, या हम सदगुरु की बात करें, या हम विपासना की बात करें, या हम पतंजलि योगपीठ जो बाबा रामदेव की है हाँ उसकी जी, हाँ बात जी, करें, हाँ या जी। हम ब्रह्म कुमारीज की बात करें, या लैंडमार्क की बात करें, हम्म, जो भी और भी इतने सारे जो भी कोर्सेज हैं, वो सब स्पिरिचुअलिटी को ही टच कर रहे हैं। कर रहे हैं, राइट। रिलीजन का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, नहीं है, है ना। नहीं है। रिलीजन को तो हमको बिल्कुल एक अलग उस इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। तो इस स्पिरिचुअलिटी को ये सब लोग तो एक ढंग से बताने का प्रयास कर ही रहे हैं, हम्म, है ना। बट इसका एक जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? ब्रेथ। हम्म, ये सब ब्रेथ से ही तो शुरू होते हैं, बिल्कुल सही बात है। है ना?
तो वो अगर हम उसका एक चैप्टर हम्म। है ना, एक चैप्टर फूड हैबिट्स का बचपन से ही शुरू करें या बचपन से शुरू बच्चों को करें, देना शुरू है ना, करें। एक छोटा सा नॉलेज अवेयरनेस स्कूल हम्म। में ही मेडिटेशन का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ थॉट जी। प्रोसेस का, हम्म। है ना, एक छोटा सा चैप्टर या छोटा सा क्लास वर्कशॉप सॉफ्ट स्किल्स का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, हम्म। यह सब शुरू हो जाए अगर, हम्म। तो दिस प्लान विल बी अ मच बेटर प्लेस टू लिव ऑन। बेटर प्लेस, राइट। मैं आपकी बात फिर करना चाहूँगा। जब आपने आर्ट ऑफ लिविंग शुरू किया, ज्वाइन किया, उससे पहले और बाद में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ खुद में ही? क्या बहुत ज़्यादा, क्या डिफरेंस मैं फील आज हुआ? जो हूँ आर्ट ऑफ लिविंग की वजह से हूँ। नहीं, इनसाइड आपको पीस फील हुआ, आपको कुछ डिफरेंट फील हुआ खुद में ही, आपके हैबिट्स में क्या डिफरेंस फील हुआ? मेरे को पीस, तो इट इज़ अ मोमेंटरी थिंग, है ना, हुँ, अपने आप में जो सिचुएशन है उससे लड़ने का ताकत, हुँ, स्ट्रेस को समझने का ताकत, हुँ, अगर एंजाइटी पैनिक अटैक्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने की कैपेसिटी, हुँ। हम सब में, जितने हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, हाँ जी, सब में कुछ ना कुछ प्लस है, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटीज़ हैं। भगवान ने, जो हमने अभी बात किया, वो हमको ऐसे नहीं भेजा, ही हैज़ गिवन अस सम बेटर जॉब टू डू, राइट। है ना, बट उसको कुछ पॉलिशिंग की जरूरत होती है हुँ। ना, तो गुण निखर के आता है, जैसे सोना तब के निखरता है। हाँ जी, हाँ तो जी, वो हाँ जी। काम मेरे साथ आर्ट ऑफ लिविंग ने किया। ठीक है, कि वो निखारा, आपको पॉलिश किया बिल्कुल, उस चीज़ को। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। हमने स्पिरिचुअलिटी की बात की और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात की। तो एक होती है मटेरियल सक्सेस, जो इस दुनियावी सक्सेस कहते हैं हम, और एक होती है स्पिरिचुअल सक्सेस। तो दोनों में क्या अंतर है और दोनों कैसे देखते हैं आप? पहले तो चेक करते हैं कि सक्सेस क्या है, हुँ, पहले तो ये समझा जाए हुँ, स्पिरिचुअल सक्सेस क्या है या मटेरियलिस्टिक सक्सेस क्या है, या हुँ, जिसको आप सक्सेस और हम लोग सक्सेस समझ रहे हैं, हुँ, वो सक्सेस है भी क्या, हुँ। है ना। सो व्हाट इज सक्सेस, लेट्स डिस्कस इट, क्या है, सफलता किसी भी चीज़ में। क्या मतलब किसकी सफलता, एक इंसान की सफलता क्या है। वो इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल डिपेंड करती है मेरे हिसाब से। किसी को लगता है कि पैसा कमा लिया, हाँ, पैसा सक्सेस है, किसी को लगता है कि इज़्ज़त सक्सेस है, किसी के लिए फेम सक्सेस होगी, तो हर इंसान के क्या हिसाब सच से। में यही सक्सेस, इसको नहीं। एक अगर हम बैठे आप हाँ डिस्कस जी, कर रहे हाँ हैं, जी। क्या बहुत सारा पैसा कमा लेना सक्सेस माना जाना चाहिए, नहीं, नहीं होना या चाहिए। बहुत सारा हाँ, फेम कमाना नहीं, सक्सेस माना जाना चाहिए। मेरे मेरे परसेप्शन में सुकून सक्सेस है। बस अगर पीस मिल जाए हाँ, तो सक्सेस है। मेरे हिसाब से हाँ। तो फिर तो बस वो पेड़ के नीचे जो किसान सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो हाँ। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी है। कह सकते हैं नहीं मैं। कह सकते, है ना, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो चेक हाँ करते हैं जी, व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस असल में है क्या। हाँ जी। तो इससे पहले समझना पड़ेगा, हुँ, जो आपका क्रिएटर है, जिसने आपको बनाया होगा, हुँ। उसने आपको किसके लिए बनाया होगा, सक्सेस के लिए बनाया था। सक्सेस के लिए बनाया होगा। हाँ जी। चेक करते हैं। हुँ। नहीं, वो कोई पर्पस होगा। पर्पस अब अगर मैं पूरा कर लूँ सक्सेस हो जाएगा। मैं क्या क्या किस लिए बनाया होगा, अगर हम सोचें, आपस में डिस्कस हाँ करें, जी, हाँ बात जी, हाँ करें जी, हाँ जी, हाँ जी। कि जाओ तुम बहुत सारा पैसा कमाओ और हुँ। लोगों को पैसा दो, क्या इसलिए बनाया होगा। नहीं, इसलिए तो नहीं बनाया होगा। जाओ तुम बहुत सारी खुशियां बांटो लोगों को में, क्या इसलिए बनाया होगा। हुँ, हुँ। अगर ऐसा होता ना, हुँ। तो फिर तो उसने चिड़िया बनाया होता, फूल बनाया होता, तितली बनाया होता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। इंसान ही क्यों बनाया? इंसान क्यों बनाया, हाँ। और चेक करो ना, हाँ जी। आपको उनसे बाकी सबसे कितना बेहतर बनाया, हुँ। और आपको बनाने में उसका कितना रिसोर्स वेस्ट हुआ होगा। सही बात है। एक तितली बनाने में, एक बर्ड बनाने में, जो ज्यादा पर्पसफुल है हमसे, हुँ, 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 हुँ। तो अगर आप उसको गॉड, डिवाइन क्रिएटर, जो भी आप सुप्रीम बोल रहे हो, हुँ, तो अगर उसने आपको उससे डिफरेंट बनाया है, तो कुछ जॉब असाइन किया होगा, रोल दिया होगा आपको कि दिया भाई होगा। जाओ इससे बढ़िया काम करके आना, हाँ तब जी। आपको मैं इतना सारी पावर और ताकत दे रहा हूं। हाँ, 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 हाँ। यस और नो। राइट, यस। तो सोचो क्या है वो, चेक करो ना। अगर हम बोले हाँ। कि मेरे को प्यार देने के लिए बनाया, हुँ। चेक करते हैं, एक घर में आपने अपने पेट को जाते हुए बंद कर दिया, शाम को आके खोला, हाँ, और एक घर में आपने अपने किसी चाहने वाले को बंद कर दिया और शाम को आके खोला, कौन आपको प्यार करेगा, बैठ करेगा। चढ़ेगा आपको प्यार हाँ करेगा, जी, हाँ दूसरा तो जी, हाँ डंडा जी। लेके बैठा होगा। एक सही बात मोहल्ले है। में डॉग, कैट, रैट, काऊ सब हाँ, इकट्ठे पीसफुल रह लेते हैं, एक हाँ घर जी। में चार लोग खून के रिश्ते वाले पीसफुली नहीं रह पाते। नहीं रह पाता। बिल्कुल सही बात है। तो प्यार देने के लिए तो हमको उसने नहीं बनाया शायद होगा, नहीं बनाया होगा, नहीं बनाया होगा। हाँ जी। है ना। तो क्या उसने नॉलेज देने के लिए बनाया होगा। चेक करते हैं, हुँ, एक जंगल में आज एक
पक्षी का एक जानवर का बच्चा पैदा हुआ हाँ और जी। एक उसी जंगल में एक इंसान का बच्चा पैदा हुआ, हाँ, कौन सरवाइव कर जाएगा? बर्ड का, पक्षी पक्षी का। का, हाँ पशु जी, का, हाँ इंसान जी। का हाँ, नहीं, इंसान का नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा नहीं ना। कर तो पाएगा। फिर तो इसका मतलब नौ हमसे बेहतर वो हैं। यस और नो? राइट, यस। हमें किस लिए बनाया उसने? व्हाट इज द पर्पस? हमें पर्पस पता होगा, फिर उसकी अचीवमेंट की हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे हाँ, कि सक्सेस। हाँ जी। तो ये सक्सेस बड़ा छोटा सा वर्ड है, ये एक फ्रेब है, एक धोखा है, अपने आप को खुश करने का एक जरिया है। जैसे आप अपने आप को खुश करना चाहो कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी की सक्सेस काउंट कर सकते हो, मटेरियलिस्टिक सक्सेस काउंट कर सकते हो, पैसे की सक्सेस को काउंट कर सकते हो। तो पर जो असलियत है, जो सच है, उसके लिए तो कोर्स करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। व्हाट इज योर पर्पस, हाँ व्हाई जी। यू आर हियर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, हाँ, राइट। क्यों उसने भेज दिया आपको यहाँ पर, क्यों भेजा? इतनी सारी पावर दे के, इतनी सबसे सारी क्षमताएं, क्वालिटीज दे के, एपेक्स बना के सबका। सबको हाँ जी। कंट्रोल करने की ताकत दे के। हम्म, पता नहीं, कुछ कुछ तो तो फिर होगा। सक्सेस इज वेरी टेम्परेरी वर्ड, इसको राइट, हम डिफाइन नहीं कर सकते डिफाइन हैं। नहीं कर कर सकते। सकते हैं अगर आप कोर्स अटेंड करें और हाँ जी, हाँ जी। समझें द पर्पस ऑफ योर लाइफ, हाँ, 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 हाँ। है ना, फिर यू कैन डिसाइड यस दिस इज दिस सक्सेस। इज सक्सेस। ठीक है। आखिर में, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके व्यूअर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें आप, या ऐसा कोई आखिरी वर्ड ऑफ एडवाइस देना चाहें तो दे सकते हैं। यू आर द बेस्ट एवर, हम्म, you are destined to get best ever. हम्म, Just start taking charge of yourself right now. हम्म, Start maintaining your CSM, हम्म, cool state of mind. ठीक है। जाते जाते ये कहना चाहिए, हाँ जी। don't have more of the relations in your life, हाँ, हाँ। rather have more of the life in your relations. अरे वाह! है ना? हाँ, कोशिश दिस इज करें वो वेरी। शख्स आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले, हाँ जी। जिसे आप रोज आईने में देखें। आई मीन। और इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, हाँ जी। स्टार्ट स्माइलिंग मोर, हम्म, स्टार्ट प्रेजिंग मोर, राइट। है ना। जो भी मिले उसको प्रेज कर दें। जैसे प्लीज मैं कर दे। बोलूँगा कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, हाँ, 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 हाँ। कैसा लगा आपको, बहुत खुशी हुई। है ना। देखो चेहरे का नूर बदल गया, स्पार्क इन योर आई, हाँ जी। नाउ यू आर मोर रिसेप्टिव टू मी। हम्म। तो बस ठीक है, यही तो है ना लाइफ, हाँ गेटिंग जी। मोर ऑफ द पीपल अराउंड मी। हाँ जी। थैंक यू फॉर दिस गुड मैसेज। इसके माय साथ ही ऑनर, इसे एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो फॉर कमिंग। माय ऑनर, थैंक यू।